एक ऐसी लड़की जो दो भाइयों के साथ रोमांस करती है, लेकिन उसके बाद जो होता है उससे पूरी कहानी ही बदल जाती है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल लवर। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लोई। कोई उसके बाल काट रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो एक डॉक्टर के साथ बैठी होती है जो उसे बताती है कि तुम्हें थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है और कुछ नहीं। तो क्लोई कहती है कि मेरे पेट में दर्द रहता है और डॉक्टर कहती है कि कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है और ये सब साइकोलॉजिकल है। फिर डॉक्टर उसे एक साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करती है और अगले दिन क्लोई उस डॉक्टर से मिलने जाती है और उस डॉक्टर का नाम होता है पॉल डेलॉर्ड। क्लोई पॉल को बताती है कि मेरे पेट में दर्द रहता है, लेकिन डॉक्टर्स को मुझ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। वो कहती है कि मैं 25 साल की हूँ और अकेले ही अपनी कैट मीलो के साथ रहती हूँ। पहले मैं मॉडलिंग करती थी और अभी नई जॉब ढूंढ रही हूँ। उसके बाद क्लोई घर चली जाती है और फिर अगले सेशन में वो पॉल को बताती है कि मेरी मॉम के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता था और मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ही पाला है। वो कहती है कि कई बार मैंने अपनी मॉम का फ्यूनरल भी इमेजिन किया था और अब मैं उनसे बात नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझे जज करती हैं और मुझसे प्यार नहीं करती, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द रहता है। कुछ दिनों बाद वो एक म्यूज़ियम में जाती है जहां उसकी पार्ट टाइम जॉब लग चुकी होती है और वो डॉक्टर को थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और अब मेरे पेट में दर्द भी नहीं है। फिर अगले दिन पॉल कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आ गई है, और ये सुनकर क्लोई खुश होती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें कोई और डॉक्टर को सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्लोई कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं ठीक हूँ। क्लोई वहाँ से जाने लगती है और जब वो दोनों हैंडशेक करते हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर किस करने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम क्लोई को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है और वहीं उसे उसकी नई नेबर रोज़ भी मिलती है। क्लोई सामान सेट कर रही होती है और उसे पॉल डेलॉर्ड के नाम से एक पासपोर्ट मिलता है। और शाम को हम पॉल को देखते हैं जो ऑफिस से घर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई और पॉल अब साथ में रहते हैं। और फिर डिनर के बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन क्लोई अपने काम से घर जा रही होती है और रास्ते में वो पॉल को किसी औरत के साथ देखती है जिससे उसे शॉक लगता है। रात को क्लोई पॉल से इसके बारे में पूछती है तो पॉल कहता है कि मैं पूरा दिन ऑफिस में ही था और तुमने किसी और को देखा होगा, लेकिन क्लोई उस पर भरोसा नहीं करती और गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन क्लोई उसी जगह जाती है जहां एक साइकोएनालिस्ट लुइस डेलॉर्ड के नाम का बोर्ड होता है। वो लुइस के ऑफिस में फ़ोन करती है और एवा मार्टिन के नाम से अगले दिन की अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। फिर क्लोई लुइस से मिलने जाती है और उसे देखकर दंग रह जाती है क्योंकि लुइस बिल्कुल पॉल की तरह दिखता था। क्लोई उससे कहती है कि तुम मेरे पुराने डॉक्टर पॉल की तरह दिखते हो। तो लुइस कहता है कि वो मेरा ट्विन ब्रदर है। वो कहता है कि हमने साथ में पढ़ाई की थी, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के तरीके बिल्कुल अलग हैं। फिर क्लोई कहती है कि मैं एक आदमी के साथ रहती हूँ और उसके साथ मुझे हमेशा अकेला फ़ील होता है। और फिर वो लुइस को अपनी मॉम वाली कहानी सुनाती है। तो लुइस कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँगा। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह घुमा फिरा कर पॉल से उसके ट्विन ब्रदर के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह क्लोई की नेबर रोज़ उसके घर केक देने आती है और क्लोई उससे कहती है कि क्या तुम मीलो को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख सकती हो, क्योंकि पॉल को कैट्स पसंद नहीं है, जिसके लिए रोज़ मान जाती है। क्लोई फिर से लुइस से मिलने जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। लुइस कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और क्लोई को घर जाने को कहता है। वो दोनों फिर हैंडशेक करते हैं और क्लोई उसे किस कर देती है। फिर उसके बाद क्लोई लुइस की फेस देकर चली जाती है। क्लोई ने पॉल को बताया होता है कि वो डॉक्टर वेक्सलर के पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी और उसके पूछने पर बताती है कि आज पहला सेशन था। फिर वो दोनों बेडरूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं और इतने में क्लोई लुइस को भी अपने साथ इमेजिन करने लगती है। वो देखती है कि पॉल और लुइस दोनों उसके साथ रोमांस करने लगते हैं और क्लोई दो अलग अलग भाग में बट जाती है। अगले दिन क्लोई फिर से लुइस से मिलने जाती है और लुइस क्लोई को बेडरूम में ले जाता है। वो क्लोई को सिड्यूस करने लगता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लुइस के पास एक कैट होती है
और वो क्लोई को बताता है कि ये एक रेयर मेल है जो यूजली फीमेल होती है और सिर्फ 1% ही मेल होते हैं और वो भी ट्विंस होते हैं। ये जेनेटिक होता है और जब कैट ओव्यूम फर्टिलाइज होता है तो ये ट्विन एक हो जाते हैं, जिसे सुनकर क्लोई सोच में पड़ जाती है। फिर इसी तरह क्लोई लुइस से हर रोज़ मिलने लगती है और एक दिन लुइस उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लुइस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्लोई है और तुम मेरे भाई के साथ रहती हो, जिससे क्लोई को शौक लग जाता है और लुइस कहता है कि जैसे मैं तुम्हें केयर कर सकता हूँ वैसे मेरा भाई नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया। क्लोई लुइस से गुस्सा होती है और कहती है कि पॉल के लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, जिससे लुइस सैड हो जाता है और कहता है कि मैं उसके लिए कभी ज़िंदा था ही नहीं और वो हमारे पेरेंट्स का भी फेवरेट बेटा था। फिर रात को क्लोई पॉल के साथ डिनर पे जाती है और उसे बताती है कि मेरा स्टमक पेन भी गायब हो गया है, जिसे सुनकर पॉल खुश हो जाता है और वो क्लोई को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। क्लोई भी इससे खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर घर जाकर क्लोई और पॉल रोमांस करने लगते हैं और रात को जब क्लोई को कुछ फील होता है तो उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अगले दिन ये बात लुइस को बताती है और लुइस कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा मेरा है या फिर पॉल का, क्योंकि हम दोनों के जीन्स एक ही हैं। क्लोई लुइस से पूछती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट जानना है और ये सुनकर पॉल अग्रेसिव हो जाता है। क्लोई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पॉल से जलते हो, क्योंकि तुम दोनों में से वो ज़्यादा डोमिनेंट है। ये सुनकर लुइस गुस्सा हो जाता है और क्लोई को मारने लगता है। क्लोई भी फाइट बैक करती है और किसी तरह वहाँ से भागकर चली जाती है। फिर जब क्लोई पॉल के साथ घर पर होती है तो लुइस का उसे फ़ोन आता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लुइस कहता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, लेकिन क्लोई उससे मिलने से मना कर देती है। अगले दिन क्लोई अपने काम पर होती है और आज उसका बर्थडे भी होता है। पॉल उसे सरप्राइज़ करने के लिए उससे मिलने आता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो उसे एक कैट वाली रिंग भी गिफ्ट करता है और फिर वो जब क्लोई को किस करता है तो क्लोई को पता चल जाता है कि वो पॉल नहीं बल्कि लुइस है। क्लोई उस पर गुस्सा हो जाती है और उस पर वाइन फेंक कर जाने लगती है। तो लुइस उससे कहता है कि तुम पॉल से सैंड्रा के बारे में पूछना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर हम रात को देखते हैं कि क्लोई पॉल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और पॉल भी उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। फिर क्लोई किसी तरह सैंड्रा का टॉपिक लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन आता है और पॉल क्लोई को बताता है कि वो एक सेमिनार के लिए बाहर जा रहा है और फ्राइडे तक वापस आएगा। पॉल के जाने के बाद क्लोई पॉल की चीज़ें देखने लगती है और उसे एक ड्रॉअर में कुछ लेटर्स और सैंड्रा की फ़ोटोज़ भी मिलती हैं, जिसके बाद क्लोई सैंड्रा का नंबर ढूंढकर उसके घर फ़ोन भी करती है। और अगली सुबह हम क्लोई को देखते हैं जो सैंड्रा के घर उसके मॉम से मिलती है। उसकी मॉम कहती है कि सैंड्रा एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। और जब क्लोई सैंड्रा से मिलने ऊपर जाती है तो देखती है कि सैंड्रा की हालत बहुत ख़राब हुई होती है और वो हमेशा ही बेड में रहती है। थोड़ी देर बाद सैंड्रा उसे अजीब तरह से देखती है, जिससे क्लोई की हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है। वो दोनों नीचे चले जाते हैं। फिर सैंड्रा की मॉम क्लोई को बताती है कि पॉल और सैंड्रा परफेक्ट कपल थे, लेकिन उसके जुड़वा भाई लुइस ने पॉल बनकर उसे ड्रिंक पिलाई और फिर उसका रेप कर दिया। और जब पॉल को ये बात पता चली तो उसके बाद वो सैंड्रा से कभी नहीं मिला, जिसके बाद सैंड्रा ने खुद को मारने की कोशिश भी की और अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। वो क्लोई से कहती है कि क्या तुम भी उन दोनों की विक्टिम हो, तो इसका क्लोई के पास कोई जवाब नहीं होता और सैंड्रा की मॉम समझ जाती है कि क्लोई के साथ भी ऐसा हुआ है। वो सैंड्रा से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने उन दोनों के साथ मज़े लिए हैं, जिसके बाद क्लोई घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पॉल क्लोई को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो कहता है कि मैं वेक्सलर से मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम कभी भी उसके पास इलाज के लिए नहीं गई थी। पॉल गुस्सा हो जाता है और क्लोई घबरा कर फ़ोन कट कर देती है। फिर क्लोई पॉल के ड्रॉअर से एक गन निकालती है और लुइस के यहाँ चली जाती है। वो कहती है कि सैंड्रा की मॉम ने मुझे बता दिया है कि तुमने उसके साथ क्या किया था। तो पॉल कहता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि सैंड्रा मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। लुई एक दूसरा दरवाज़ा खोलता है
और पॉल भी वहीं मौजूद होता है। पॉल कहता है कि लुइस ने मुझे सब बता दिया है और तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। क्लोई डर जाती है और घबरा कर उन दोनों पर गन एम कर देती है। गन देखकर वो दोनों खुद को पॉल बताने लगते हैं और क्लोई भी कंफ्यूज हो जाती है। क्लोई लुइस को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर अचानक से क्लोई को कुछ होने लगता है और उसके पेट से कुछ बाहर आने लगता है, जिसके बाद पॉल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और अगले ही सीन में हम सैंड्रा की मदर को देखते हैं जो क्लोई और पॉल से मिलने हॉस्पिटल आती है। और इसके बाद पूरी कहानी ही बदल जाती है जब हमें पता चलता है कि वो औरत सैंड्रा की माँ नहीं बल्कि क्लोई की अपनी माँ होती है। पॉल का भी कोई जुड़वा भाई नहीं था और ये सब सिर्फ क्लोई की इमेजिनेशन और उसकी फैंटेसीज़ थी। और जब पॉल और क्लोई की मदर अंदर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि क्लोई प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि उसकी बॉडी में हमें कुछ मिला है और वो उन्हें फ़ोटोज़ दिखाती है। डॉक्टर कहती है कि हमें पता चला है कि वो क्लोई का बेबी नहीं था बल्कि क्लोई की ट्विन सिस्टर थी जो कभी पैदा ही नहीं हुई। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जब एक ट्विन दूसरे ट्विन को ऑब्ज़र्व कर लेता है और दूसरा ट्विन कभी पैदा ही नहीं हो पाता। फिर पॉल और क्लोई की मदर क्लोई से मिलते हैं और क्लोई कहती है कि अब मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है और कहती है कि मैंने अपनी बहन को मारा है। पॉल कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस एक मेडिकल कंडीशन थी। फिर वो तीनों बाहर जाते हैं और क्लोई की मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास कभी भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं था और मैं उसके लिए सॉरी हूँ, लेकिन अब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद रहूँगी। जिसके बाद क्लोई अपनी मॉम को गले लगा लेती है। फिर घर जाकर क्लोई और पॉल रोमांस करने लगते हैं और क्लोई मिरर में फिर से सैंड्रा को देखती है जो ग्लास ब्रेक कर देती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।